वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान को खिताब से पहले जीएचक्यू से बड़ा पैगाम आया है। ये पैगाम किसके ज़रिए आया है और इमरान खान को खिताब से 10 मिनट पहले 10:18 पर 2 फ़ोन कॉल्स आई। ये फ़ोन कॉल किन की थी और किन के ज़रिए इमरान खान को ये पैगाम पहुँचाया गया। एतजाज़ अहसन ने क्या बयान दिया है जो कि पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया गया। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के ख़िताब की। इमरान खान के ख़िताब से पहले बड़ा एक पैगाम आया है इमरान खान को इस खिताब से रोकने के लिए। इमरान खान को 10:18 पर 2 फ़ोन कॉल मौसूल हुई और उस फ़ोन कॉल में इमरान खान को यही बारहा कहा जाता रहा कि आपने ये मीडिया टॉक नहीं करनी, आपने साइफ़र के बारे में हकीकत जो है वो कौम के सामने नहीं रखनी, मतलब कि साइफ़र के असल किरदारों को आपने बेनकाब नहीं करना। इमरान खान साहब ने उनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। तो ये फ़ोन कॉल्स आई हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को। शाह महमूद कुरैशी ने ये पैगाम इमरान खान के पास पहुँचाया, लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हर सूरत इस साइफ़र की हकीकत को कौम के सामने रखूँगा, कौम को एतमाद में लूँगा। तो इमरान खान साहब ने तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रख दिए कि किस तरह उनकी हुकूमत को गिराया गया, किस तरह साबिक़ किसी ऑफिसर ने अमेरिका के साथ मिलकर और इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के साथ मिलकर किस तरह एक चलती हुई मईशत को इन्होंने तबाह किया, एक चलती हुई हुकूमत को इन्होंने हटाया, किस तरह मुल्क की तरक्की की राह में ये लोग रुकावट बने। इमरान खान साहब ने सब कुछ अवाम के सामने रख दिया और ये भी अवाम के सामने रख दिया कि इस रजीम चेंज में किसका क्या क्या किरदार था। इमरान खान साहब ने अकेले शख्स का नाम लेकर तमाम चीज़ें अवाम के सामने रख दी। इमरान खान साहब ने ये भी अवाम के सामने रखा कि किन किन मौजूदा हुकूमत के लोगों ने अमेरिका के सफ़ीरों से मुलाकातें की, किन किन ऑफिसरों ने अमेरिका के सफ़ीरों से मुलाकातें की और किन किन मेरे लोगों ने अमेरिकन लोगों से मुलाकातें की और उनको क्या गारंटियाँ दी गईं, उनको क्या लालचें दी गईं। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तमाम चीज़ें पता हैं। उन्होंने आवाम के सामने वो तमाम चीज़ें रख दी। इमरान खान को जो पैगाम आया था उस पैगाम में इमरान खान को खिताब रोकने के लिए कहा गया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं हर सूरत तमाम तफसीलात आवाम के सामने रखूँगा। पूरे टोकरा चैनल ने साइफ़र को जनाब झूठा करार दिया, चीख चीख कर ये कहते रहे कि साइफ़र एक झूठा है। इमरान खान ने प्रोपेगेंडा किया। क्योंकि वो लिफाफे हैं। लिफाफा जितना बड़ा होता है इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा उतना ही बड़ा ये लिफाफा टीवी चैनल्स और लिफाफा सहाफ़ी चलाते हैं। तो ये लिफाफी ना पहले इमरान खान की रेपुटेशन को ख़राब कर सके। पूरे पाकिस्तान का मीडिया 63 के 63 चैनल पाकिस्तान के जो न्यूज़ के हैं वो तमाम के तमाम लिफाफी हैं। वो तमाम के तमाम इसी चीज़ पर लगे हुए थे कि साइफ़र एक झूठा था, मनगढ़ंत कहानी थी। लेकिन उन जाहिलों को ये नहीं पता कि जनाब इसी साइफ़र के तहत आपके मुल्क की 2 बार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास हो चुके हैं। इसी साइफ़र को आपके आर्मी चीफ को पहुंचाया गया है। इसी साइफ़र को आपके वज़ीर ख़ारजा के पास पहुंचाया गया। इसी साइफ़र को आपकी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचाया गया। तो जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ये मान रही है, आपका वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में खड़ा होकर, सबसे बड़ी जो इस मुल्क का इदारा है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में खड़ा होकर आपके मुल्क का वज़ीर आज़म ये मान रहा है कि साजिश तो हुई है, साइफ़र तो आया है। तो इन टीवी चैनल और इन टोकरा सहाफ़ियों को पता नहीं किस जाहिल ने, किस बेवकूफ़ ने फीड कर दिया और वही फीड ये आवाम को बता रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं। अब ये तमाम जो साइफ़र का ड्रामा उल्टा इस हुकूमत के और इन हैंडलरों के गले में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है।
इत्तेज़ाद अहसन साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो कि किसी टोकरा चैनल ने इसलिए इत्तेज़ाद अहसन के बयान को नहीं दिखाया कि उनको ऑर्डर नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तमाम का तमाम ऑर्डर पे चलता है। किसी ख़ास जगह से वो ऑर्डर आता है, उसी ऑर्डर के तहत ये पाकिस्तान का मीडिया चलता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तानी मीडिया को लात मारी हुई है। आप किसी भी चैनल की रेटिंग उठा के देख लें, आज से 1 साल पहले की या अब की, आपको पता चल जाएगा कि अवाम कितना इनको पसंद करती है और कितना किनको देखती है। तो इत्तेज़ाद अहसन साहब ने फरमाया कि साइफ़र का ये जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, साइफ़र का झूठा होने का ये प्रोपेगेंडा रद्दी की टोकरी के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि साइफ़र एक हकीकत है। पाकिस्तान की 2 बार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में साइफ़र को हकीकत मान लिया गया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने साइफ़र को माना है। तो ये किस तरह ये कम ज़रफ़ लोग, किस तरह ये अनपढ़ लोग साइफ़र को झूठा कह सकते हैं। अगर साइफ़र झूठा है तो पूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा गवर्नमेंट तमाम की तमाम इसमें सज़ा के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ज़रा थोड़ा सा मुताला करके फिर कोई भी बात मीडिया पर किया करें, बग़ैर मुताले के, बग़ैर मुँह धोए, मुँह उठाकर जो दिल में आता है वो बात कह देते हैं और वो बात बाद में आपके ही गले में पड़ती है। साइफ़र एक हकीकत है, इसके बेनिफिशरी ही इसके करता धरता है, इस साजिश में मुलव्वस है। तो कौम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकती है कि इस साइफ़र से किन को फ़ायदा हुआ, कौन हुकूमत में आया, किन ने अपने केस ख़त्म किए। क्या इमरान खान ने किए? क्या इमरान खान ने अब हुकूमत में आया, इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया? किन्होंने अपने केस ख़त्म किए? क्या इमरान खान ने किए? नहीं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने किए। क्यों किए? क्योंकि ये रजीम चेंज का हिस्सा बने, इसलिए इनके केस ख़त्म हुए। अब ये दूध के दूल्हे हो गए हैं। पूरी शरीफ फैमिली और पूरी पीडीएम की जमातों में जो लोग चोर थे वो तमाम दूध के दूल्हे हो गए हैं, क्योंकि साइफ़र में जो लिखा गया था वो इन्होंने करके दिखाया है। तो इमरान खान बेनिफिशरी साइफ़र का नहीं है, साइफ़र के बेनिफिशरी ये लोग हैं। रजीम चेंज इन्होंने किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।